नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे और वो होगा किसका? अल्काइंस का। ठीक है, तो यहां पर अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड और इनको आप क्या बोलते हो? अल्काइंस। अल्काइंस क्या है? इनको समटाइम ये आयुपेक नेम है इनका, अल्काइंस का आयुपेक नेम है। कॉमन सिस्टम में इनको बोलते हैं एसीटाइलिन्स। ये याद रखो, ये इनका पुराना वाला कॉमन सिस्टम का नाम एसीटाइलिन्स। तो ये अल्काइंस या फिर एसीटाइलिन्स क्या हैं? यानी सिंपल वर्ड्स में दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, which contain, जो मुश्तमिल होते हैं, which contain at least one कार्बन, फिर लिखोगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी इनमें कम से कम एक कार्बन और कार्बन का क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर इनको बोलोगे अल्काइंस। अब जाहिर है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा कंपाउंड्स का ग्रुप है, तो फिर इनका जाहिर है जनरल फॉर्मूला होगा। तो फिर इनका बेटा देयर जनरल फॉर्मूला, इनका जो जनरल फॉर्मूला है इस वो है CnH2n-2। अब यहां पर N जो है वो असल में है कार्बन नंबर, कार्बन के एटम जो है उनकी तादाद, और N की वैल्यू होती है 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट नंबर ले सकते हो, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन हो तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो बाकी फिर आगे जितने भी कार्बन उठा सकते हो। अब ये फार्मूला आपको बता रहा है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे डबल उठाओगे, डबल उठाकर 2 माइनस कर लो। जैसे 2 का डबल 4 होगा, 4 में से 2 माइनस कर लो तो 2 बचेगा, यह हाइड्रोजन का नंबर होगा। तो अब इनका जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड फॉर्मूला कैसे बनाओगे ये देखते हैं। पहले नोट करो इसको। ओके, तो पिक ले लिया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, इन्हीं के अब फार्मूले बनाओगे, इन्हीं के स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आना चाहिए, बॉन्ड फार्मूला, ठीक है ना, सब फार्मूले आने चाहिए। तो इसके लिए हम यहां पर सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बनाएंगे इसका, ठीक है ना, यहां पर ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर उसके बाद इनका क्या लिखेंगे? नेम्स लिखेंगे। फिर इनका बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और उसके बाद हम इनका बनाएंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कॉलम बना लो, और फिर बॉन्ड फार्मूला बाद में आपको बताते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कार्बन 2 है तो अब 2 का डबल 4, 4 में से 2 माइनस कर लो, 2 हो गया। फिर 3 का डबल 6, 2 माइनस कर लो 4, फिर 4 का डबल 8, 2 माइनस कर लो 6, फिर 5 का डबल 10, 2 माइनस कर लो 8, फिर 6 का डबल 12, 2 माइनस कर लो 10, फिर उसके बाद 7 का डबल 14, तो 2 माइनस कर लो 12, फिर 8 का डबल 16, 2 माइनस कर लो 14। तो ऐसे आप इनके नंबर्स बनाओगे। अब नेम लिखना है, वही अल्केन वाला, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हो? इथेन। क्या बोलते हो? इथेन। क्योंकि इनमें आ गया ट्रिपल बॉन्ड तो हम ANE को हटा देंगे और उसकी जगह क्या रखेंगे? YNA, इथाइन। फिर उसके बाद
3 कार्बन वाला है प्रोपेन, तो ए नहीं हटा दो, YN प्रोपाइन। 4 वाला है ब्यूटेन, तो YN ही लगा दो, ब्यूटाइन। 5 वाला बेटा पेंटाइन। 6 वाला क्या होगा, हेक्साइन। 7 वाला हेप्टाइन। 8 वाला ऑक्टाइन। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बना है, जितने कार्बन है स्ट्रेट लाइन में रखो, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लो। तो पहले 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड 4 पूरे करने, 3 पूरे हो गए। अब एक जो बॉन्ड है ना वो हाइड्रोजन से पूरा कर। अब इसमें है 3 कार्बन, 3 कतार में रख लो, पहले 2 में दे दो ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब इसका एक बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन, इसके 4 पूरे हो गए, इसके 3 रहते हैं, तो अब इसके साथ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद 4 कार्बन, 1 2 3 4, भाई पहले 2 में ट्रिपल बॉन्ड, बाकियों में सिंगल, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, 4 पूरे, इसके 4 पूरे, इसके 2 बॉन्ड रहते हैं, इसके रहते हैं 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ऐसे लिखें, यानी जितने कार्बन हो वो कतार में रख लें, पहले 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगाए, बाकियों में सिंगल 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 बॉन्ड। अब हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, जितने बॉन्ड कार्बन के रहते हैं उस पर एक सिंगल लाइन लगाकर एक एक हाइड्रोजन अलग अलग लगा दो, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बनाते हैं कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसके साथ लगाएंगे हाइड्रोजन के एटम जितने हैं, बाकी हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं बनाओगे, बाकी कार्बन के बॉन्ड बनाओगे। अब जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल। अब फर्स्ट के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ कोई भी नहीं, इसके साथ है 1 2 3, तो ये कंडेंस फार्मूला CH3। इसके साथ है 1, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद फिर 1 2 3 4 कार्बन है, पहले के साथ हाइड्रोजन, दूसरे के साथ कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट जो है इसके साथ लगाओ 2 हाइड्रोजन, फिर लिखो CH3 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे बनाते जाओ, और जितने भी हों आप इसी तरीके से सिर्फ कार्बन के बॉन्ड शो करो, हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करोगे। तो नोट कर लिया, इसको पिक ले लो इसकी। चले, अब पिक हो गई। अब लेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। अब कंडेंस फार्मूला जो है ना वो एक तो अभी आपने लिखा है, एक और होता है उसको बोलते हो स्केलेटल। कंडेंस कम कहते हैं, वो भी है तो कंडेंस ही, कंडेंस की तरह का है, लेकिन हम उसको बोलते हैं स्केलेटल फार्मूला। तो अब यहां पर हम इसमें लिखेंगे स्केलेटल फॉर्मूला, स्केलेटल फॉर्मूला, और या फिर इसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मूला, बॉन्ड फॉर्मूला। अब बॉन्ड फॉर्मूला क्या है इसका बेटा, यहां पर जितने कार्बन हो डॉट लगा दो, और इनके दरमियान क्या लगा दो, पहले 2 डॉट के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड यू लगा दो। अब ये बन गया कौन सा कंपाउंड, ये हो गया इथाइन, ये इथाइन बन गया। उसके बाद 3 कार्बन, 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, जैसे वेव बनाते हो ऐसे। अब यहां पहले 2 में यूं लगा दो, अब यहां पर इनके दरमियान क्या कर दो, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, प्रोपाइन, प्रोपाइन। फिर 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, 1 ये फिर 2 और ये 3, ये देखो 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4, और यहां पर 1 2 3, ये 1 और ये 2। अब यहां पर हम लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड, ये बन जाएगा 4 कार्बन वाला क्या, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अब बनाते हैं पेंटाइन, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 फिर यहाँ पे मिला दिया। अब यहाँ पे, अब यहाँ कितना कर दोगे, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा, पेंटाइन, पेंटाइन। तो इस तरह आप इनके नाम लिख सकते हो, सिर्फ 1 डॉट
एक कार्बन का होगा, ना हाइड्रोजन लिखोगे ना कार्बन। फिर ये डॉट्स लगाकर वेव की तरह जितने कार्बन हो वो लगा दो और फिर ट्रिपल बॉन्ड दे दो और फिर इस तरह स्ट्रक्चर बनाते जाओ। अब इसकी पिक ले लो, शाबाश। चले, अब ये हो गया। अब हमने आगे इन्हीं अल्काइंस में से क्या बनाना है। कभी कभार अल्काइन ब्रांच में भी आ सकता है, ब्रांच में आ सकता है। तो जब ये ब्रांच में आएगा तो फिर ये ग्रुप कहलाएगा। इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या बेटा, इस ग्रुप को बोला जाता है अल्काइनाइल ग्रुप। अल्काइनाइल ग्रुप, इसको आर यूं लिखकर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ देते हैं, एक बॉन्ड छोड़ देते हैं, ये कहलाता है अल्काइनाइल ग्रुप। अब अल्काइनाइल ग्रुप है क्या? सिंपल वर्ड्स में व्हेन यानी जब वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है इज क्या कर देते हो, रिमूव्ड फ्रॉम किसमें से, एनी यानी कोई भी, एनी मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। अल्काइन फैमिली है, उसके किसी भी मेंबर, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इनमें से एक हाइड्रोजन क्या करो, रिमूव कर दो, तो फिर क्या होगा, कॉमा देके लिखो, एन अल्काइनाइल, फिर बनेगा अल्काइनाइल ग्रुप। अल्काइनाइल ग्रुप इज फॉर्म, ये बन जाता। अब अल्काइनाइल का फार्मूला क्या होगा, यानी इट्स जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला जो है इज, वो है CnH2n माइनस कितना होगा, 3, -3। वही अल्काइन वाला फार्मूला, बस 2 के बजाय एक और हाइड्रोजन कम कर दो, -3 कर। और या फिर यूं भी लिख सकते हो, R कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड वेकेंट कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है। पहले पिक ले लें, फिर हम इसके फार्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, अब वही कॉलम बनाओगे आपने जैसे इसमें बनाया था अल्केन्स में। अल्कानाइल के भी कई फार्मूले होते हैं, तो यहां पर हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम बनाएंगे नेम, और उसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और फिर आखिर में क्या बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्मूला या स्केलेटल फॉर्मूला, बॉन्ड फॉर्मूला या स्केलेटल फॉर्मूला। अब देखें, कार्बन 2 हैं, ये देखो, पहला मेंबर है इथाइन। इथाइन में से एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, माइनस, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो नाम इसका क्या था, आयुपेक में इथाइन, एक हाइड्रोजन हटा दिया, अब ये बन गया क्या, अब इथाइन नहीं रहा, अब ये ग्रुप बन गया, नाम में से क्या हटा दो, E प्लस क्या कर दो, YL, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइनाइल। क्या बन जाएगा, इथाइनाइल। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 2, हाइड्रोजन 1, यानी डबल करके इस नंबर को डबल करो, कार्बन के नंबर को, फिर 3 माइनस, अब 2 का डबल 4 में से 3 माइनस कर लो तो H1 हो जाएगा, फिर 3 का डबल 6, 4 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद जो है यानी 4 का डबल 8 में से ऐसा करें 4 माइनस कर लें,
4 बन जाएगा। फिर 5 का डबल 10, 2 माइनस 4 माइनस कर लो तो 6। अब एक कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन, होमोलॉगस सीरीज बना सकते, ऐसे भी कर सकते हो। नाम बस ई हटा दो, क्या लगा दो, अल्काइन वाला नाम। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर का नाम क्या था, इथाइन, अब ई हटाकर क्या लगा दें, वायल। फिर इसका नाम था प्रोपाइन, अब हमने क्या किया, ई हटाकर वायल, प्रोपाइनाइल। फिर हमने उसके बाद ब्यूटाइन था, हमने क्या किया, ई हटाकर वायल, ब्यूटाइनाइल। फिर उसके बाद पेंटाइन था, इसका हमने एंड वाला ई हटाकर वायल, तो अब वायल लगा दो तो नाम बन जाए ब्यूटाइनाइल, पेंटाइनाइल, हेक्साइनाइल। अब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला वही है, कार्बन जितने हो स्ट्रेट लाइन में रखो, किसी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दो, किसी एक का। अब जैसे इथाइन में से एक हटा दिया, फिर कार्बन 3 है तो स्ट्रेट लाइन में रखो, पहले ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका या किसी इनमें से एक कार्बन का यहां से हाइड्रोजन हटा दो। फिर उसके बाद ब्यूटाइनाइल है 1 2 3 4, तो इसके साथ है H ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल, यहाँ H, फिर यहां पर H सिंगल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, ये वाला। तो इस तरीके से आप इसके नाम लिख सकते हो। ये देखो, ये हटा दिया, इधर से ये हटा दिया, इधर से ये हटा दिया, तो ये हो गया। अब कंडेंस फार्मूले में हाइड्रोजन कार्बन के साथ रखो, बॉन्ड ना बनाओ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना लो, यूं लिख लो। इसमें भी कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं दिखाओ, बाकी कार्बन का कार्बन के साथ अगर बॉन्ड है तो वो लिखना है। इसका हाइड्रोजन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर इसके साथ CH2, फिर इसके साथ CH2, यूं लिख लो। कंडेंस फार्मूला हो गया। अब बॉन्ड फार्मूला बनाना है, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो बस जैसे हमने वहां बनाया था ये सेम यूं बना लो, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3, यहां ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 4 हैं तो ये 1 2 3 4, यहां पे 4 कार्बन है तो ये यूं बना। इस तरह आप इनके बॉन्ड बना सकते हो, नोट कर लो। मैं देखता हूं एक आध कोई आपका ज्वाइनिंग का अगर रहना जाए, ठीक है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। चलें, अब ये हो गया इसका आपके अल्किनाइल ग्रुप, और ये 10 तक आपको आने चाहिए, 10 तक आने चाहिए। इनका नाम, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, नाम, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और फिर बॉन्ड फार्मूला। तो हम अल्काइल ग्रुप अल्किनाइल कैसे बना, क्योंकि ये हमने एनी हाउ नॉमेनक्लेचर में रखना होगा, ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं बेटा। अब हम शुरू कर, नेक्स्ट ग्रुप है, इसको आप बोलते हो साइक्लो अल्काइंस, साइक्लो अल्काइंस। अब ये कौन से, ये भी अल्काइन ही, यानी दोज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे क्लोज चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स विच के जो क्या करते हैं बेटा, विच कंटेन, जो रखते हैं एट लीस्ट 1 कार्बन, फिर लिखोगे कार्बन क्या, ट्रिपल बॉन्ड इन देयर क्लोज्ड चेन, इनकी कार्बन और कार्बन की क्लोज चेन में कम से कम एक क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब इनका जनरल फॉर्मूला, यानी देयर
जनरल फॉर्मूला इज, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-4। ये 4 होगा। अब n जो है वो किसको जाहिर कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और ये n वैल्यू 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, ले लिया। चले अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनके के जो ऑलमोस्ट हम बेटा इसमें यूज करेंगे। तो इनका सबसे पहले बनाओगे क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन 3 उठाओ। अब 3 का डबल क्या होगा? 6। 6 में से 4 माइनस कर लो, 4 माइनस कर लो तो H2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का नंबर कार्बन नंबर को डबल करके 4 माइनस, जनरल फार्मूला भी बताया आपको। फिर 4 में 4 का डबल 8, 4 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 4 बन गया। फिर 5 का डबल 10, 4 माइनस कर लो 6। फिर उसके बाद 6 का डबल 12, 4 माइनस कर लो 8। 7 का डबल 14, 4 माइनस कर लो 10। अब बनाते हैं इनके नेम। नेम्स जो होंगे वो लिखोगे यूं। पहले वर्ड साइक्लो, फिर वही अल्काइन वाला नाम। 3 है तो साइक्लो प्रोपाइन। अगर 4 है क्लोज चेन है साइक्लो ब्यूटाइन। अगर 5 है तो फिर साइक्लो पेंटाइन। अगर 6 है तो फिर साइक्लो हेक्साइन, साइक्लो हेप्टाइन, यूं लिख लो। उसके बाद अब बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन कितने हैं? 3, तो 1, 2, ये 3। ज्योमेट्रिकल शेप बनाओ, ट्राइगोनल। 3 कार्बन है, ट्राइगोनल। अगर 4 कार्बन है, स्क्वायर। अगर 5 कार्बन है, पेंटागोन। 6 कार्बन है, हेक्सागोन। 7 कार्बन है, हेप्टागोन। अब क्या करना है? पहले 2 कार्बन पे क्या लगा दो? ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगा दो? ट्रिपल बॉन्ड। पहले किन भी 2 कार्बन कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। बाकी इसके ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे तो बॉन्ड पूरे हो गए। अब जो बाकी कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 पूरी करनी है तो 1 बॉन्ड, ये 1, इसके 4, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इधर भी कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगाओगे, 3 बॉन्ड, ये चौथा। अलबत्ता जो बाकी बचेंगे उसके साथ क्या लगाओगे? हाइड्रोजन 2-2 लगा दो, वैलेंसी पूरी। फिर यहां पर पहले 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हर कार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगा दो, ये उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। पिक ले लें इसकी, शाबाश। तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटाइन, नाम भी आ गए और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो गया। का बस सिर्फ बनाएंगे बॉन्ड फॉर्मूला। क्या बनाओगे? बॉन्ड फॉर्मूला बनाओगे। अब बॉन्ड फॉर्मूला कैसा होगा इनका देखते हैं। बॉन्ड फॉर्मूला या फिर इनका है स्केलेटल फॉर्मूला। तो स्केलेटल फॉर्मूला में हम क्या करेंगे? जस्ट हमने 3 कार्बन का ट्राइगोन बनाना है और पहले कहीं भी ट्रिपल लाइन दे, ठीक है। अगर 4 कार्बन का है तो स्क्वायर बनाएंगे, पहले किसी पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अगर 5 कार्बन है तो पेंटागोन बना दो और उस पे कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो।
अगर 6 कार्बन है हेक्सागोन बनाओ और इसको कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अगर 7 कार्बन है तो हेप्टागोन बनाओ और कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। तो ये होगा इनके स्ट्रक्चर। अब इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइन। इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइन और इसका नाम है साइक्लोपेंटाइन। इसका नाम है साइक्लोहेक्साइन और इसका नाम है ये हो सकता है आपको नजर ना आए, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसमें साइक्लोहेप्टाइन। ठीक है, वही नाम अल्काइन वाले लिख सकते हो। तो इसकी पिक ले लें। अब ये हमारे बॉन्ड फॉर्मूला, ये स्केलेटल फार्मूला हो गए। अब अगर इनका कोई एक हाइड्रोजन हटाओगे ना तो ये साइक्लोप्रोपाइनाइल, साइक्लोब्यूटाइनाइल, साइक्लोपेंटाइनाइल ये ब्रांच में आ सकते हैं। तो हम इनको नॉमेनक्लेचर में ब्रांच में भी रखेंगे। तो वहां ब्रांच में आए तो नाम कैसे होना चाहिए, नोट कर लो। पिक ले लिया। चले अब हम इसके बाद बेटा ये तो हो गए इनके स्केलेटल फार्मूला वगैरह। अब हम इनके नॉमेनक्लेचर से शुरू करेंगे। ये तो इनका इंट्रोडक्शन था कि क्या होते हैं। तो अब हम पहला सिस्टम इनका लेंगे, नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट सिस्टम। तो इनका जो नॉमेनक्लेचर है उसमें आपका पहला सिस्टम जो है उसको आप क्या बोलते हो, आयुपैक सिस्टम। क्या बोलते हो, आयुपैक सिस्टम। तो आयुपैक सिस्टम से आप स्टार्ट करो, कॉमन सिस्टम अलग है। तो पहले इसके हम लिखते हैं रूल्स। तो रूल्स कौन कौन से हैं बेटा। पहला रूल कहता है सिलेक्ट करो दी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन which कंटेन्स। सिलेक्ट करो और देखो कि उसके अंदर which contains at least one कार्बन। फिर लिखोगे क्या, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी ऐसी चेन सिलेक्ट करो लंबी कतार जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। रूल नंबर 2, नंबर दी लॉन्गेस्ट चेन। नंबर दी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की नंबरिंग करो फ्रॉम, कहां से, नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड साइड। जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो वहां से नंबरिंग कर लो। तो ये नोट कर लो, ठीक है। अब यहां ऑलमोस्ट आपका टाइम या सेशन ऑफ हो रहा है। तो आगे भी हमने इसके रूल करने, बस सबसे आपका ये साइक्लो अल्काइंस के रूल नहीं, साइक्लो अल्काइन के नहीं, ये अल्काइंस के रूल हैं। साइक्लो अल्काइन को भी हम इसके बाद लेंगे, उसके भी रूल हैं। तो साइक्लो अल्काइन के रूल भी करेंगे, ब्रांचेस को भी करेंगे। ओके, तो आज यहां तक आप रूल नोट कर लो, कल हम यहीं से रिपीट करेंगे और मैं आपको वीडियो भी सेंड करूंगा। और उसके बाद असाइनमेंट भी आपको फिर नॉमेनक्लेचर की और जो एमसीक्यूज हैं आपके वो मैं आप मैसेज कर देता हूं आपको ग्रुप में। एमसीक्यूज का आपका टेस्ट होगा हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो आप ऑनलाइन देना चाहें या फिर मुझे मैसेज करना, मैं पेपर आपको भेजता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ सेशन ऑफ हो जाएगा, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। साइंस के ऑलमोस्ट आपने रूल्स जो थे वो नोट कर लिए होंगे। तो आज हम वो वाले अल्काइंस के कंपाउंड उठाएंगे जिनके
आपको कल रूल बताए थे। तो आज हम उन रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके फिर हम देखेंगे कि ये रूल किस तरह से हम फॉलो करेंगे और बड़े से बड़ा अल्काइन का कंपाउंड उसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो बेटा ऊपर हम इसको सिस्टम को नाम देंगे आयुपेक नॉमनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का आयुपेक नॉमनक्लेचर। तो इसमें बेटा सबसे पहले आपको कोई भी अल्काइन का कंपाउंड अगर दिया जाए तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है कि इसमें डिफरेंट बेटा अल्काइल की ब्रांचेस भी होती हैं और उसके साथ साथ अल्काइल ग्रुप भी होते हैं, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऐसे सिलेक्ट करनी है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पार्ट ऑफ चेन हो। तो ये देखो 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। तो स्ट्रेट लाइन में ये बनते हैं 5। तो ये 5 आप स्ट्रेट लाइन में ले लो। अब ये जो है नाउ दीज आर कंसिडर्ड टू बी द अल्काइल ब्रांचेस। तो आपने ब्रांचेस को अलग कर दिया और चेन को अलग। और ये याद रखो चेन बड़ी बने या फिर छोटी, बस उसमें एक बात ध्यान में रखो कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये पार्ट ऑफ चेन होना चाहिए, चेन के अंदर हो। तो अब आपने चेन सिलेक्ट कर ली। अब स्टेप नंबर 2 अब करनी है नंबरिंग। तो कहां से स्टार्ट करोगे? ब्रांचेस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आपने इंपॉर्टेंस किसको देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को। किसको इंपॉर्टेंस देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देनी है। जहां से भी ट्रिपल बॉन्ड क्लोज होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो हम यहां से देखते हैं 1 2 3 4 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड और इधर से 1 पे आता है। तो 1 क्लोज है, लिहाजा 1 से शुरू करो। बेशक ये ब्रांचेस को क्लोज पोजीशन मिले या ना मिले, इनको आप छोड़ दें, इनको रहने दें। अब बेटा नाम लिखने हैं ब्रांचेस के। तो पहले आपको पता है हर दफे जिस भी कंपाउंड का नाम लिखते हो तो पहले ब्रांचेस के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये इथाइल है, ये 2 क्या है? मिथाइल। तो पहले नाम आप किसका लिखोगे? इथाइल का। उसके बाद 4, फिर 4 पर 2 यानी डाई मिथाइल। ये डाई ट्राई जो होता है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होता है, नाम काउंट होते हैं। डायमिथाइल हो गया और कोई ब्रांच नहीं है। अब ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 1 पर है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 कभी भी नहीं लिखा जाता, पोजीशन नहीं लिखी जाती। अब टोटल कार्बन काउंट करोगे तो ये कितने बन रहे हैं? 5। तो 5 पेंटेन होता है। तो आप ऐसा करो, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ANE हटाकर क्या ऐड कर दो? YN। तो इस तरह अब ये हो जाएगा इथाइल 4 डायमिथाइल पेंटाइन, क्योंकि ये 3 ब्रांचेस हो गए और इसमें चेन कार्बन की 5 कार्बन की पर है अल्काइन की, तो हम इसको पेंटाइन कहते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, शाबाश। ओके, अब बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक और अल्काइन का कंपाउंड उठाया। अब के बाद ट्रिपल बॉन्ड जो है इसको हमने देखा कि ये चला गया कहां पर? ये चला गया दरमियान में, ठीक है, CH फिर CH3 और यहां पर H3C। सारे कार्बन जो है उनकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 बॉन्ड्स। अब नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से बन रहे हैं 6 बेटा, ये देखो 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर ये काउंट करते हैं तो ये 2 है। कितने हैं ये? 2। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये देखो CH2
और CH3। तो ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। अब हम इनको क्या कर देंगे, ब्रांचेस। ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो नंबरिंग कहां से करें, जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्लोज हो। ये देखो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2, तो 2 क्लोज होता है, 2 बहुत करीब है, तो आप यहां से करो 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो गया 7। तो इस लिहाज से हमने 7 कार्बन को अलग कर दिया। तो बेटा अब नाम लिखेंगे ब्रांचेस के। तो यहां पर है, ये देखो 1 2 3, तीनों मिथाइल है। तो हम यहां लिखेंगे 4,4, फिर एक 5 पर है, 5 ट्राई मिथाइल आ गया। अब उसके बाद क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 पर नहीं है, 2 पर है, तो ये तो लिखना पड़ेगा 2। उसके बाद कितने कार्बन है टोटल 7, तो यहां लिखोगे हेप्टाइन। क्या लिखोगे, हेप्टाइन। एक मेथड तो ये है, अब दूसरा मेथड भी है इसमें। कौन सा वाला है वो आपको फेडरल में मिल जाएगा, हमारे पास भी है 4,4 5 ट्राई मिथाइल। और फेडरल की बुक में केमिस्ट्री की जो है उसमें ये कितने कार्बन है 7, यहां लिखोगे हेप्टा। क्या लिखोगे, हेप्टा। उसके बाद 2YNE, यूं भी लिख सकते हो हेप्टा 2YNE। अच्छा, अब केपी के पेशावर के जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको ये थोड़ा चेंज मिलेगा, 4,4,5 ट्राई मिथाइल, बाकी सेम है। अब यहां लिखोगे हेप्टा 2YN, YN सिर्फ लिखा होगा, YNE नहीं होता है। तो YNE अगर वो हेप्टाइन लिखता है तब तो लिख देते हैं, लेकिन जब YN देते हैं तो वो E नहीं लगाते हैं। EN में भी, अल्कीन में भी E एंड में नहीं लगाते हैं। जब यूं लिखते हैं केपीके वाले तो YN भी लिखा जा सकता है, नोट करो इसको। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट लेते हैं बेटा एक और एग्जांपल। अगर मिसाल के तौर पर क्या है कि कार्बन की चेन है और इसमें कार्बन के दरमियान एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं और एक कार्बन की पूरी लंबी चेन होती है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, पहले ब्रांचेस को अलग कर लेते हैं। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो गई, और इसमें 2 ब्रांचेस जो थी वो हमने सेपरेट कर ली। अब हमने करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग उस तरफ से करो जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड क्लोज है। तो ये है 1 2 3 4 पे आ रहा है, और इधर से 1 पे आ रहा है, तो 1 क्लोज है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। आपने किसको प्रेफर किया, ट्रिपल बॉन्ड की क्लोज पोजीशन को, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये बन गए हमारे ट्रिपल बॉन्ड के बॉन्ड्स बन गए। अब हम सबसे पहले लिखेंगे ब्रांचेस के नाम। तो यहां पर 5,5 ये हो गया डाई मिथाइल। और उसके बाद अब इसमें आप हेप्टाइन हेक्साइन ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहां पे लिखेंगे हेप्टा। उसके बाद एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है और दूसरा 3 पर है, तो 1,3 डाई YNE यूं लिख लो। या फिर फेडरल का 5,5 डाई मिथाइल ये लिखा। उसके बाद हेप्टा यूं लिखकर उसके बाद जो है
1,3 डाई वाई एन, यो भी लिख सकते हैं, या फिर यो भी लिख सकते हो 5,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद 1,3 यहां लिखोगे हेप्टा डाई वाई एन ई, हेप्टा डाई। तो इस तरीके से भी आप इसका नाम लिख सकते हो, तो ये पॉसिबल है। डाईइन, ट्राईइन, टेट्राइन, तो ये YNE का जो एक्सटेंशन होता है, तो ये आप एंड में अप्लाई कर सकते हो। तो नोट करो इसको, शाबाश। ओके, तो अब ये नोट हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल पर। समटाइम ऐसा भी होता है कि आमतौर पर हमारे पास ये जो अल्काइन होते हैं, इनमें ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। तो 2 बॉन्ड जो है वो चेन में आ गए, एक आध ट्रिपल बॉन्ड ब्रांच में भी आ सकता है। अब देखो, जैसे ये यहां पर हमने देखा फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर उसके बाद नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर उसके बाद कार्बन CH3। अब यहां पर फिर आ गया कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH, और उसके बाद फिर यहां पर आ गई क्या, ब्रांचेस, CH3 CH3, ये हो गया, और यहां पर C2H5 और ये H। अब वैलेंसीज देख लें, सबकी कंप्लीट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर यहां पर हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है नाम सेम बनेगा। तो हम स्ट्रेट ले लेते हैं। अब इनको हम क्या कर देंगे, ब्रांच बना देंगे। क्या बना दोगे, इसको ब्रांच बना दो। अब नंबरिंग कहीं से भी कर लो जहां से कोई ट्रिपल बॉन्ड क्लोज हो। तो यहां से करते हैं 1 2 3, इधर से 1, तो 1 क्लोज है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये कर लिया। अब पहले ब्रांचेस के नाम लिखेंगे। तो ब्रांचेस है इथाइल, और ये है इथाइनाइल, ये इथाइनाइल, क्योंकि ये ब्रांच में आ गया। किसमें आ गया, ब्रांच में। तो इथाइनाइल है, इथाइल भी है, और ये मिथाइल है। तो पहले नाम इथाइल का आएगा, उसके बाद फिर इथाइनाइल का। तो यहां लिखोगे 3 इथाइल, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट 3 इथाइनाइल, ठीक है, इथाइनाइल, ये वाला इथाइनाइल। उसके बाद 6,6 क्या है, डाईमीथाइल, डाईमीथाइल। अब कितने कार्बन है टोटल इसमें, 7, यहां लिखोगे हेप्टा, हेप्टा माना 7। अब एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है और एक 4 पर है, तो यहां लिखेंगे 1 4, फिर डाई YNE, डाईन। अगर ये आपको यहां नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, बाकी आपने साथ साथ लिखना है। डाईमीथाइल, और इधर यहां पे हेप्टा, हेप्टा, फिर लिखेंगे 1, और उसके बाद 4 डाई YNE, ये लिख सकते हो। या फिर यूं भी लिख सकते हो 3 इथाइल, इथाइल, उसके बाद 3 इथाइनाइल, उसके बाद फिर यहां हेप्टा, हेप्टा, उसके बाद 1, यानी ये जो है नेक्स्ट डाईमीथाइल भी लिखोगे, 6,6 डाई मिथाइल, ये भी लिखोगे। अब
यहां लिखोगे 1,4 हेक्टार, उसके बाद जो है डाइन, यूं भी लिख सकते हो अलाउ। तो इस तरह से भी आप इसका नाम लिख सकते हो, नोट करें। अब हम इसमें लेते हैं बेटा, अगर इन्हीं कंपाउंड्स में साइक्लिक रिंग आ जाए तो भी नाम लिखे जा सकते हैं। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट में एक साइक्लिक कंपाउंड, और वो जो साइक्लिक कंपाउंड आप उठाओगे, वो अगर रिंग आ जाती है तो उसका नाम कैसे लिखें। जैसे यहां ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहां पर ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड वाली रिंग, और उसके बाद इधर आ गई ब्रांच, और फिर यहां पर आ गया CH3, और यहां पर ये आ गई ब्रांच। अब हम नंबरिंग करेंगे कहां से, जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्लोज होगा। तो 1 2 3 4 1। तो अब 1 जो है ये क्लोज पड़ता है, तो यहां से नंबरिंग करोगे। अब ये क्या हो जाएंगी, ब्रांचेस। ये है साइक्लोप्रोपाइनाइल। क्यों, इसमें यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन है, पर ये CH3 वाला है। तो अब इसका नाम हम यूं लिखेंगे, यहां पर ये साइक्लोप्रोपाइनाइल है और ये मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल में पहले नाम आएगा साइक्लोप्रोपाइनाइल, और उसके बाद 4 मिथाइल, ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, इसमें फोर मिथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन है टोटल, 5 हैं। तो अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, तो इसको फिर हम लिखेंगे पेंटाइन, पेंटाइन। नोट कर लें इसको, शाबाश। तो इस तरीके से हम बेटा इसमें साइक्लिक रिंग्स भी आ सकती हैं, कंपाउंड भी आ सकते हैं, तो इनके नाम लिख सकते हैं। अब बेटा ये तो थे अल्काइंस, और साइक्लो अल्काइंस भी हो सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक रिंग है, और यहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां CH2, इधर भी इसमें आ गया CH2, यहां पर हम लगा देते हैं ब्रांच। तो अब नंबरिंग आप कहां से शुरू करोगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिले क्लोज। ये देखो 1 2 3, 1 2 3 4। तो अब इसको नंबरिंग यहां से कर देते हैं 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा 4, 4 हो गए। अब पहले नाम किसके लिखोगे, ब्रांचेस के। तो ये है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद क्योंकि 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये साइक्लो, और कितने कार्बन है, 4 हैं, तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइन, साइक्लो ब्यूटाइन। नोट कर लो, शाबाश। जो है नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट अल्काइंस का और साइक्लो अल्काइंस का आपने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्कीनाइंस का। मैंने कुछ आपको रूल बताए थे, अल्कीनाइंस के लिखवाए भी थे, और अल्कीनाइंस में आयुपेक सिस्टम आपको YNE और NE वाला भी आपको बता दिया था, लेकिन अल्काइंस का कॉमन सिस्टम थोड़ा रह गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। फिर हमारा ऑलमोस्ट हाइड्रोकार्बन का
नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। तो आज आप शुरू करेंगे बेटा फर्स्ट में, बस ये सिर्फ रह गया था, बाकी आपका अल्किनाइंस का तो सिर्फ आईयूपैक है, कल आपको वो करवा दिया था सारा, साइक्लिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर है कॉमन सिस्टम का, नॉमेनक्लेचर है कॉमन सिस्टम का, और वो है ऑफ अल्काइंस। क्योंकि ये कल आपका ये रह गया था तो इसको अब हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। जी थोड़ा सा ये आपका कोई मैसेज मैं देख लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ। तो ये तो आपके ऑलमोस्ट आ गए हैं दोस्त जी। तो कोई अगर वॉइस वगैरह में इशू तो मुझे मैसेज कर दिया करो कि नहीं आ रही, बाकी चल रही है तो ओके। अब अल्काइंस का बेटा कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम जो है, इसमें आप एक कंपाउंड को मेन कंपाउंड करके लेते हो और ये इनका फर्स्ट कंपाउंड होता है, फर्स्ट कंपाउंड, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटाइलीन। ये इनका पहला मेंबर है एसीटाइलीन। अब हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हमने हर दफे क्या मानना है, एसीटाइलीन। ट्रिपल बॉन्ड को याद रखें, ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाले का कॉमन सिस्टम है, मल्टीपल बॉन्ड्स में कॉमन सिस्टम नहीं चलता है। बाकी डाइएसिटाइलिन, ट्राइएसिटाइलिन हम यूज करते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली एक मेथड के तहत नहीं है। तो ये एसिटाइलिन बन गया। अब अगर आपने एक हाइड्रोजन यहां से हटाया एसिटाइलिन का, तो आपने जितने भी कार्बन रखे वो समझ लो आपका अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। तो पहले इस अल्काइल ग्रुप का नाम, तो ये आपने CH3 लिखा है, मींस मिथाइल। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बस आपने वर्ड क्या लिखना है, एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। इसी तरीके से अगर हमने इसमें क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड था, एक तरफ CH3 रखा, दूसरे तरफ C2H5 रखा, तो अब ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला तो एसिटाइलिन है। पहले अल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखोगे, तो अल्काइल ग्रुप्स में इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में। तो हम इसका नाम लिखेंगे इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर मिथाइल, ठीक है, और वर्ड क्या ऐड करोगे, एसिटाइलिन। तो इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप इनका मेथड यूज कर सकते हो। अब देखो एक और कंपाउंड हम यहां लिखते हैं, जैसा कि CH3, फिर उसके बाद HC, फिर CH3, ये प्रोपाइल है। अब ये प्रोपाइल हमने अटैच किया किससे, ट्रिपल बॉन्ड्स, और इधर हमने क्या लिखा, मिथाइल। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और इस पूरे ग्रुप को आइसोप्रोपाइल, और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो पहले नाम आएगा किसका, आइसोप्रोपाइल का, आइसोप्रोपाइल, फिर नाम आएगा मिथाइल, और फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखोगे, एसिटाइलिन। क्या लिखोगे, एसिटाइलिन। तो आइसोप्रोपाइल, अच्छा ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि आपको हो सकता है क्लियर नजर ना आए, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। फिर कौन है, मिथाइल, ठीक, फिर है मिथाइल, और फिर वर्ड क्या ऐड करोगे, एसिटाइलिन। तो ये हमारा ये कंपाउंड हो जाएगा, ठीक। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने कार्बन हो इनको अल्काइल ग्रुप मान लो, और इनके नाम पहले अल्काइल ग्रुप्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के लिए बस वर्ड क्या ऐड करो, एसिटाइलिन, ठीक है।
ये आइसोप्रोपाइल, मिथाइल और ये एसिटाइल। अब आइसोप्रोपाइल वैसे तो 4 कार्बन का होता है, लेकिन यहां पर आप 3 कार्बन के आइसो यानी कि प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल इसलिए बोलते हो कि ये आइसो चेन की प्रॉपर्टीज देता है। स्ट्रक्चर 4 से बनता है कार्बन से आइसो का, यहां 3 का क्यों बना रहे हो, ये प्रॉपर्टीज के बेस पर है, इस वजह से नोट कर लें। तो ये सिस्टम था हमारा